जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाई, आज का जो वीडियो है वो एक सत्य घटना है, जो इस एक परिवार के ऊपर घटित घटना है। और इस वीडियो को बनाने का हमारा ये मकसद है कि आप कभी भी ऐसी गलती अपने जीवन काल में ना करें। अभी जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समय समय पे साधना से संबंधित भी इस वीडियो हम इस चैनल पर डालते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं वीडियो। ये घटना आज से 45-46 साल पहले की है, लेकिन अब जाके उसका रहस्य उजागर हुआ है। इसीलिए जो है इस घटना को आपके सामने रख रहे हैं। एक परिवार था, मुस्लिम परिवार है वो। तो आज से 45 साल पहले उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ, जो कुछ उसके शरीर में विकृत थी, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ और बच्चा नहीं था वो। उसके शरीर के बनावट में कुछ अंतर था। जैसे पैदा होते ही दांत उसके पूरे थे, और भी तमाम उसमें विचित्र विचित्र जो है, उसका शरीर पूरी तरह से एकदम बंदर के जैसा था देखने में। तो अब आज से 45 साल पहले की बात है। तो तमाम भ्रांतियां लोगों के मन में थी। ऐसे बच्चे ज़्यादा करके गर्भ में ही मर जाते हैं, और यदि कोई बच्चा पैदा भी हो गया तो पैदा होने के 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि बचते नहीं ऐसे बच्चे। लेकिन कोई कोई बच्चा जो है वो बच भी जाता है। तमाम आप लोग नेट पे वो देखते होंगे ऐसे बच्चों को। तो पहले एक भ्रांति थी कि ऐसे बच्चे यदि घर में जन्म ले लेंगे और वो बड़े होंगे तो, क्योंकि वो उन लोग कहते थे कि वो राक्षस है, राक्षस पैदा हो गया है, और जब वो बड़ा होगा तो अपनी माँ बाप को खा जाएगा। ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का एक भावना था। तो जब इस तरह का बच्चा पैदा हो गया तो उसी घर में के कुछ बुजुर्ग औरतें जो है और बुजुर्ग, तो उन्होंने विचार बनाया कि ये बच्चा तो जिंदा है और आगे चल के समस्या होगी। तमाम लोगों के मन में विचार था कि राक्षस पैदा हो गया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तमाम औरतें जो होती हैं इकट्ठी, वो सब तरह तरह की बातें की, और उन लोगों ने निर्णय लिया कि इस बच्चे को गला दबा के मार दिया जाए। और हुआ भी यही। जिस घर में पैदा हुआ बच्चा, उसके बगल में एक घर था जो उनके पर्दारी का ही था। तो वहाँ पे जो है उस बच्चे को गला दबा के लोग मार दिए। बुजुर्ग औरतें जो थी उन्होंने मार दिया उसको, उसको ले जाके दफना दिया, क्योंकि वो एक जीवित बच्चा था, चाहे भले किसी भी स्थिति में रहा हो। कुछ समय बीता, 10-20 साल घटना हुए, उसके बाद 10-20 साल ऐसे ही बीत गया। उसके बाद उस घर में समस्याएं आने लगी। जो मारा था, जो हत्या किया था, वो तो पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, समय के साथ बूढ़े हुए मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद के जो लोग थे जिनका उस घटना में कोई हाथ नहीं था, कोई कोई सदस्य तो ऐसा है कि जिसको ये पता भी नहीं था इस घटना के बारे में, क्योंकि घटना बड़ी पुरानी हो गई थी। अब अकारण ही समस्याएं आने लगी। जो बीमार होता था उसको दवा काम नहीं करती थी। तो इस तरह से जो है कोई कोई मौतें भी हुई अचानक में, जिसका कोई पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था कि मृत्यु हो गई। बिल्कुल जवान व्यक्ति की मृत्यु हुई, और बिना किसी बीमारी की अचानक में मृत्यु हो गई।
और भी ऐसी घटनाएं हुई, तो इन लोगों को कुछ शंका हुआ कि हो न हो कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण ये सब परेशानी आ रही है। और जो घटना हुई थी पहले, उस घटना को ये लोग भूल चुके थे। थोड़ा सा भी लोगों को ध्यान नहीं था कि मतलब अपने घर में ऐसी घटना हुई है। इस तरह से जब कहीं दिखाने जाते थे लोग, तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती थी कि इन लोगों का एकदम कलेजा हिल जाता था। जैसे कहीं किसी स्थान पे दिखाने के लिए गए, पता चला रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। किसी और जगह गए तो खड़े खड़े ऐसे गिरे कि सर फट गया। इस तरह से जब ऐसी घटनाएं होने लगी, तो इन लोगों को समझ में आ गया कि कोई ना कोई बड़ी नकारात्मक शक्ति है जो ये सब कर रही है। बहुत सी जगहों पे दिखाए लोगों ने, कोई लाभ नहीं मिला। एक कोई तांत्रिक था जिसने कहा कि 35,000 रुपया मैं लूँगा और इस मामले को सही कर दूंगा। तो ये लोग तैयार हो गए, क्योंकि समस्या तो थी। उनको 35,000 दे दिए ये लोग, वो अपना जो भी क्रिया करना था किया। लेकिन जब वो घर पे आए लोग, फिर वैसे के वैसे ही यार, तो तांत्रिक के पास फ़ोन किए कि आपने जो भी कुछ किया उसका कोई लाभ नहीं है। तो तांत्रिक क्योंकि पैसा लिया था 35,000, तो वो खुद चल के आया इनके घर, और फिर उसने जो भी सामान वगैरह मंगाया, जो भी क्रिया करना था किया। लेकिन वो अपने घर करके चला गया। फिर वैसे की वैसे ही स्थिति हो गई। उसके बाद फिर ये लोग फ़ोन किए, तो उस तांत्रिक ने कहा कि ऐसा है भाई, जो पैसा हमको दिए वो अपना ले लो, हमारी बस की बात नहीं है। और भी तमाम घटनाएं हुई। लोग जाते करके तांत्रिक तो कुछ पकड़ ही नहीं पाते थे, क्या समस्या है, क्यों आखिर ऐसा ठीक नहीं हो रहा है। तो कोई तांत्रिक था थोड़ा पहुंचा हुआ, उसने बताया कि कुछ ऐसी घटना हुई है, किसी नवजात शिशु की हत्या कर दी गई थी। तब इन लोगों का दिमाग ठनका। यहाँ पता किए, क्योंकि नए लोग थे, उनको पता ही नहीं था, 45 साल पहले की बात है। तो जो घर के बुजुर्ग कोई थे, उनसे पता किए जब ये लोग, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ ऐसी ऐसी बात थी। और एक जो बच्चा पैदा हुआ था जो बिल्कुल राक्षस जैसे था, उसके साथ ऐसा हुआ था। तब इन लोगों को लगा कि ये सब अपने ही करने का फल है, अपने ही करने जो है भोग रहे हैं परिवार के लोग। भले ही ये लोग नहीं किए थे, इनके जो घर के बुजुर्ग थे वो लोग किए थे, जो जिन्होंने मर भी गए हैं, है नहीं इस समय, लेकिन भोगना इन लोगों को पड़ रहा है। क्योंकि वो आत्मा कहीं कहीं तड़प के मरी होगी, आत्मा निकली होगी, वो भी उसी घर में। तो वो जब जागृत हो गई तो भी उसी घर में वो रहती है। अभी भी स्थिति ऐसी है कि बाहर लोग कमाने जाते हैं, उसके परिवार के सदस्य, वो किसी न किसी कारण से बीमार हो जाते हैं, भाग के आना पड़ता है घर। और भी तमाम परेशानियाँ होती हैं, औरतें हमेशा बीमार रहती हैं। तो हमारी कहने का तात्पर्य है कि यदि कभी कोई आप गलत कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ तो कोई देख नहीं रहा है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो तो सब हर चीज़ देखता है। बाकी आप जिसके साथ कर रहे हैं, उसकी आत्मा, उसका शरीर, सब कुछ तो देख ही रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। और इस जो है पृथ्वी लोक में अनेक अलौकिक शक्तियाँ हैं जो हर समय हर चीज़ें देखती हैं। हम आप उनको नहीं देखते हैं, लेकिन वो हमें देखती हैं। और आप लोग ये भी जान लीजिए, यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है,
यदि किसी निर्दोष को जो है तड़पा के मारा गया है, तो फिर आप चाहे कोई भी पूजा पाठ कर लीजिए, कोई भी पूजा पाठ करवा लीजिए, देवता भी आपका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगले के साथ बर्बरता हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, एक निर्दोष व्यक्ति को मारा गया है, उसकी हत्या हुई है। तो कभी भी ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए। ईश्वर ने, अब तो आज के समय में तमाम व्यवस्थाएं हो गई, लोग पहले से ही पता ले लेते, चल जाता है अल्ट्रासाउंड वगैरह के द्वारा कि क्या बच्चा नॉर्मल है कि नहीं, लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और मान लीजिए अगर नहीं भी पता चलता है और आपके घर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके साथ कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक दंड स्वीकार करके कि कोई हमारी गलती रही होगी पूर्व जन्म की, ईश्वर ने हमें दंड दिया, उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसके साथ, उस निर्दोष के साथ आपको कोई गलत कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जान लीजिए जिस जिस घर में इस तरह के कृत्य हुए हैं उनको भोगना पड़ा है, उनके परिवार के लोगों को भोगना पड़ा है। फिर वो आत्मा ये नहीं देखेगी कि अगला निर्दोष है या फिर दोषदार है, क्योंकि उसके साथ, उस निर्दोष के साथ ऐसी क्रिया हुई है, इसीलिए वो जिसको भी मौका पाएगा उसको सताएगा, अकाल मृत्यु भी कर देते हैं यह सब आत्माएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है।